आज हम विशेष स्थान पर हैं क्योंकि प्रायः इस तरह की जगहों का हम लोगों को बताते नहीं हैं, पर बताना जरूरी होता है। लोग प्रदर्शन करते हैं, हम गुह्यम गोपनीयम करके छिपाते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो पूरा एरिया आप देखोगे, यहाँ करीबन 12,000 टन जड़ी बूटियाँ, ये 12,000 टन। तो ये समझिए कि एक तरह से यहाँ 200 ट्रक से 300 ट्रक जड़ी बूटियाँ एट ए टाइम पर स्टोरेज में रहती हैं दवाइयाँ बनाने की। लोग कहते हैं ना कि दवाइयाँ कैसे बनती है, फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि आती कहाँ से है, तो बाद में दिखाएंगे। तो आज विशेष बात, जड़ी बूटियाँ तो हैं, पर जड़ी बूटियों के बीच में पूज्य महाराज श्री, शक्ल देख करके आपको पता चल जाएगा कौन है, और न जानते हो तो मैं बता दूं, पूज्य करौली सरकार जी। तो महाराज जी की एक विशेषता जो मुझे थोड़ा सा पता है, बाकी बहुतों को नहीं पता होगा, क्योंकि आपका परिवार और आपकी जो पृष्ठभूमि वो आयुर्वेद की और जड़ी बूटियों की भी है। तो इसीलिए जड़ी बूटियाँ देख करके महाराज जी के चेहरे पर जो प्रसन्नता है वो विशेष प्रकार की है। तो यद्यपि अब सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ और सूक्ष्म जगत से और दुनिया का मानस रोग से लेकर के मानस पीड़ाओं को दूर करते हैं, पर देह पीड़ा के लिए भी औषध उपचार भी महाराज जी बहुत जानते हैं। तो जो महाराज जी का तो मैं तो पहले प्रणाम करता हूँ। ये सारे इसकी सैंपल के रूप में जड़ी बूटी यहाँ पर है। तो आज महाराज जी एकदम अच्छी तरह से आप बताइएगा, आपको लगा कैसे यहाँ पर? ये लगने वाले हमको ये समझिए कि भगवान धन्वंतरी का मंदिर है, ऐसा यहाँ प्रतीत हो रहा है। इतनी पवित्रता, कर्मठता आगे कर्मचारियों की, और आपका जो स्वप्न है जो स्वामी जी के साथ मिलके, श्री रामदेव जी के साथ मिलकर, आपका ये जो कार्य कुशलता और जो आपकी ये संगठनात्मक शक्ति जो आपको लगा रखी है, और ये ठीक आभाओं से जितनी जड़ी बूटियाँ हैं उससे ओत प्रोत हैं आचार्य जी। अद्भुत है, बहुत अद्भुत है कि जड़ी बूटी तो इस कुंड को मौजूद है, लेकिन उस जड़ी बूटियों का संरक्षक, उसका देवता स्वयं धन्वंतरी भगवान भी यहाँ विराजमान है सूक्ष्म रूप से। आपका जो लक्ष्य है, जो आपके अंदर लगन है, उसको प्रणाम करता हूँ कि आपने इतनी मेहनत से, इतना मेहनत से इसको खड़ा किया है। देख करके आश्चर्य होता है कि क्या है कोई मनुष्य कर सकता है। बहुत सुंदर तरीके से इतनी सुंदर जड़ी बूटियों का संख्या, क्वालिटी भी आप देखिएगा ना, हमारे यहाँ क्वांटिटी तो है, वॉल्यूम के साथ में इसकी गुणवत्ता के लिए आप देखिए शतावर है। तो यहाँ पर टनों में शतावर है, पर आप पूरी किसी भी बोरी को खोलेंगे ना महाराज जी, ऐसी ही शतावर मिलेगी आपको। तो आपने तो जो औषधियों पे आप ज्यादा है, तो दुकान पे भी नहीं मिलेगी इस तरह जी महाराज, छोटी रिटेलर छोटे दुकान। इसी तरह से आप देखेंगे क्षीर काकोली, ये हमारी अष्टवर का जो च्यवन प्राश में लगता है ना, जो शुद्ध च्यवन प्राश के अंदर, ये क्षीर काकोली तो महाराज जी आप उनको तो ये देखने में भी दुर्लभ है लोगों को। हाँ, तो ये दुर्लभ जड़ी बूटियाँ और उनका जो संग्रहण है, तो ये आपका जो संग्रह करने का जो यहाँ का बनाया है आपने, अद्भुत बना, बहुत अद्भुत है आचार्य जी। देख के बहुत अद्भुत है जी, और मैंने पहली बार ऐसा संकलन देखा है महाराज जी। मैंने भी पहली बार किसी को ये स्टोरी इस रूप में, मैंने कहा जब दुनिया को बता दो, क्योंकि बाकी कोई भी आकर के बताता तो उनको लगता है कि शायद उनको आयुर्वेद का बोध नहीं, इसलिए बता रहे, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि आयुर्वेद की। आप किसी भी गोदाम में जाओ तो वहाँ की जो खुशबू होगी, कुछ सुगंध होगी, वो आपको खराब करेगी। यहाँ आदमी चला जाए, इससे बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, इतनी सुंदर खुशबू आ रही है यहाँ। उपचार हो गया, अपने आप उपचार चल रहा है सूक्ष्म रूप से। तो ये हम महाराज श्री के साथ में थोड़ा सा हमने कहा कि आज पतंजलि फूड पार्क में, जहाँ पर ये देश का, महाराज श्री देश का ये पहला और दुनिया का एक तरह से हम कह के बड़ा इस रूप में, जहाँ पर फूड प्रोसेसिंग होती हो, जहाँ हर्बल का प्रोसेस होता हो, जहाँ पर फार्मर से लेकर के फोक और फार्म से आपको फोक, यानी कि फार्म से लेकर के और प्लेट तक लाने की जो प्रक्रिया है एक ही जगह पर, ये पहली जगह महाराज जी। तो ये आपको मैंने थोड़ी सी झलक आने का, यदि आज महाराज जी ने पूरा फूड पार्क देख लिया, आज संडे का दिन है, फिर भी हमने कहा थोड़ा दिखा देते हैं। अब हम आए दंत कांति, जिस दंत कांति ने न जाने कितने करोड़ों के चेहरे पर कांति दी है, मुस्कुराहट दिया है, और न जाने देश के अरबों खरबों जो संपदा है उसकी रक्षा करिए महाराज जी। साहब बताया है शुरू में महाराज जी दंत कांति
शुरू में महाराज श्री क्या हुआ, दंत क्रांति को लेकर के बहुत षड्यंत्र किया गया। दंत क्रांति के बातें खराब हो जाएंगी, लौंग का तेल ज्यादा डाला हुआ है इसमें, सिर्फ प्रोपेगेंडा करने वालों ने। तो हमने हस्तक के काम में हम पागल थोड़े, लौंग का तेल इतना महंगा है। तो मेरे जी अब 10, 12, 15 साल हो गए, तो जिन लोगों ने प्रयोग किया उनके दांत खराब नहीं हुए, उनको डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ा, तो अब वो इतना प्रचार करते हमारे ये सारे आइटम आ देखिए, ये हमारा ये लीजिए, ये सारे आइटम कहाँ पर बनता है हमारे ये पूरा का पूरा। तो हमारे श्री आप अंदर देख करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। आइए आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, एक तरह से कितने बोतल बोतल एक मिनट में 180 बोतल तक हो जाती है। ऊपर क्या बोल रहे हैं, वहाँ से गरीबी आती है, वहाँ से उधर जाती है, ढक्कन भी उधर जाकर उसको ढकना है। इस तरह फुली ऑटोमेटिक, कहीं कोई मैनुअल टच नहीं होता हमारा। और जड़ी बूटियाँ उधर मुश्किल होती है, पूरा स्टक मिलता है। 4-5 लाइन हमारे भारत के गौरव है। ये केवल एक उपयोग करने वाली वस्तु नहीं है, ये हमारे भारत का गौरव है, हमारे भारत का चेहरा है, हमारा आयुर्वेद हमारा प्राण है ना। हमारे जीवन में शामिल होने वाला आयुर्वेद है, हमारे मन को और प्राणों को सुरक्षित रखने वाला वो आयुर्वेद है। तो आज किसी को जो आधुनिकता का जो आवरण है ऊपर का दे करके अंदर हमारा वही है जो पुरातन काल का है, और बाहर चमचम और अंदर दमदम बिल्कुल है। तो महाराज जी ने कहते बाहर चमचम भी है पर अंदर दमदम की कोई कमी नहीं है। तो 50 दमदम और 100% चकाचक चकाचक, ये कानपुर साइड की भाषा। तो ये महाराज श्री को हमने एक थोड़ा सा एक दिग्दर्शन कराया छोटा सा, तो आज हमें अच्छा लगा। तो महाराज श्री का दर्शन, तो ये जहाँ भी आप देखोगे सडनली हम यहाँ पर गंदगी नहीं दिखाई, आपको व्यवस्थित दिखाई देगा। सब बहुत ही बहुत ही प्लानिंग और बहुत ही हाइजीन, और पूरा जो GMP, ISO जितने भी इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं मानक हम सब प्रतिशत फॉलो करते हैं। उसमें चाहे वह मैन पावर हैंडलिंग के लेवल पर हो, चाहे वह ग्राउंड के लेवल पर हो, चाहे मशीन के लेवल पर हो, चाहे रॉ मटेरियल के लेवल पर हो, चाहे पैकिंग के लेवल पर हो, चाहे क्वालिटी के लेवल पर, ये सब हम करते हैं। तो हमको अच्छा लगा, तो आज हम आए थे तो हमने कहा थोड़ा आप लोगों को भी जोड़ लें। हमारा श्री इनको आशीर्वाद देते जो कर सकते हैं। बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी को कि आप पतंजलि का पदार्थ का मशहूर पूरे विश्व में आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है कि हमारे भारत की जो आत्मा है, हमारा जो आयुर्वेद है, भगवान धन्वंतरी की जो प्रेरणा से हमारे आचार्य जी ने इसको इसका सृजन किया है। आज आप सब देख पा रहे हैं, आप सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि हमारे देश में हमारा जो पतंजलि है वो हमारे सम्मान को, हमारे गौरव को आगे रखे हुए और सबसे आगे रखे हुए हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ये गौरव हमारा और आगे बढ़े, हमारा भारत का नाम और आगे रोशन हो। और ऐसे पतंजलि के जो अभी जो यहाँ हमारा जो पदार्थ का जो बना हुआ है पार्क, ऐसे पार्क पूरे विश्व में बने, ये शुभकामनाएं। बहुत बहुत